ओम शांति। आज 6 अगस्त 2024 की मुरली का चिंतन है। आज मीठे बाप दादाजी ने कहा कि बच्चों, अब विकर्म करना बंद करो, क्योंकि अब हमें विकर्माजीत संवत शुरू करना है। विकर्माजीत संवत यानी जब सब विकर्मों पर जीत पाई जाती है, और वो विकर्माजीत संवत शुरू होता है जब सतयुग में वो विकर्माजीत आत्माएं इस विश्व की महाराजा महारानी बन इस सृष्टि की पालना करते हैं, यानी कि श्री लक्ष्मी नारायण बन। तो पहले पहले विक्रमाजीत कौन बनते हैं? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा ही श्री कृष्ण बनते हैं, और फिर श्री कृष्ण ही और मम्मा हमारी राधा रानी, वही फिर लक्ष्मी नारायण बन जब वो राजगद्दी पर बैठते हैं, तब से विक्रमाजीत संवत शुरू होता है। तो बाबा कहते हैं वो विक्रमाजीत संवत शुरू करना है ना, तो इसलिए अब आपको क्या करना है? शुरुआत अभी से करनी है। अब विकर्मों को करना बंद करो। ये संगम युग पर ही हम विकर्माजीत बनते हैं। सतयुग तो है हमारी प्रारब्ध, जब से वो संवत शुरू होता है। और विकर्माजीत बनते कब अब हैं? कब कब बनते हैं हम? संगम युग पर, उस परमात्मा की याद से। जितने भी हमसे विकर्म हुए 63 जन्मों से, जो भी माया रावण के विकार हम में आए, और उन विकारों की वजह से जो हम विकर्म करते रहे, बाबा कहते हैं अब उनको मेरी याद से, और बाबा जो हमें ज्ञान सुना रहे हैं उसको धारण करने से इन विकर्मों पर अब आप जीत पाओ। सारा मदार बाबा की याद पर है, क्योंकि जब हम आत्मा समझ परमात्मा की याद में रहते हैं, परम धाम में जाकर के योग लगाते हैं, तब हमारे सभी विकर्म भस्म होते जाते हैं। इसलिए हमें अभी ही ये पुरुषार्थ करना है कि विकर्माजीत बनना है परमात्मा की याद से। इसके लिए घड़ी घड़ी हमें क्या करना है? स्वयं को आत्मा समझने का अभ्यास करना है। बार बार बिंदु रूप को देखना है। आंखों में देखो बाबा को, क्योंकि विकार कहाँ से शुरू हुए? आंखों से शुरू हुए। जब जब हम आत्माएं स्वयं को, स्वयं की इन आंखों में स्वयं को और परमात्मा को बिंदु रूप में, कंबाइंड रूप में देखते हैं, तो आंखें जो क्रिमिनल हुई वो सिविल बनने लग जाती हैं। फिर आंखें ये बिंदु को ही देखेंगी। तो इसलिए अभ्यास शुरू करना है आंखों में बिंदु स्वरूप को देखने का। तो धीरे धीरे क्या होगा? क्रिमिनलाई सिविलाई में बदल जाएंगे। हम सब में आत्मा भाई ही देखेंगे, क्योंकि यही सत्य है। आज मीठे बाप दादाजी ने प्रश्न किया कि हर एक ब्राह्मण बच्चे को किसी एक बात में बाप को फॉलो अवश्य करना है। बाबा ने कहा कि जैसे बाप तुम्हें टीचर बन के पढ़ाते भी हैं, बाप बनकर पालना भी करते हैं, और फिर सतगुरु बन करके तुम्हें सच्ची राह दिखाते हैं, ऐसे तुम्हें भी क्या करना है? बाप समान बन करके सबके प्रति रहम दिल बनना है। जैसे बाबा ने सबको प्रेम दिया, अथाह प्रेम दिया, ऐसे ही हमको भी सबको प्रेम देना है। टीचर बनकर सबको पढ़ाना है, और सतगुरु बन करके हमें उनको सच्ची राह दिखानी है। कि अब वो समय आ चुका है जब हमें उस सच्ची राह पर चल करके सदगति को पाना है। बाबा ने कहा कि अब हम भक्ति करते आए। कितनी भक्ति करते आए? तो भक्ति का फल क्या है? भक्ति का फल है सदगति। और सदगति कैसे मिलती है? सदगति मिलती है ज्ञान से। तो बाबा कहते हैं ना बार बार कि जिन्होंने जास्ती भक्ति की है उन्हों को मैं भक्ति की बाबा कौन सी कमाई देते हैं? उन्हें ज्ञान देते। और ज्ञान की प्रारब्ध क्या है? सदगति।
स्वर्ग मिलता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं सच के साथ हो, आप सच की नैया पर बैठे हो, आपकी नैया हिलेगी डुलेगी, तूफान आएंगे, मनसा में आएंगे, बाहरी तौर से आएंगे, प्रकृति के आएंगे, वातावरण से आएंगे, आत्माओं के द्वारा स्वभाव संस्कार के रूप में आएंगे, लेकिन आपकी नैया डूबेगी नहीं कभी भी। और डूबेगी क्यों नहीं? निश्चय के आधार। जब हम संपूर्ण निश्चय रखते हैं कि बाबा मेरे साथ है, वो सदा हर पल हर क्षण मेरे संग है, तो हमारी नैया कभी डूब नहीं सकती, हिलेगी भी नहीं। फिर तो निश्चय अचल अडोल चाहिए हम। और मीठे बाबा ने आज क्या कहा? मीठे बाबा ने कहा कि तुम्हें इस बात का पूरा निश्चय होना चाहिए कि तुम्हें पढ़ा कौन रहा है। ये ब्रह्मा नहीं पढ़ा रहा है, तुम्हें निराकार परमात्मा पढ़ा रहा है, जो विचित्र है क्योंकि उसको शरीर नहीं है ना। कि ब्रह्मा को तो खुद परमात्मा पढ़ा रहे हैं, हाँ ब्रह्मा तन के द्वारा पढ़ा रहे हैं। तो निश्चय किस बात पर होना चाहिए? कि हमें वो विचित्र, वो परमात्मा निराकार पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं आज संगम युग। एक है संगम ये कलयुग अंत और सत्युग के आदि का। इसमें होती है राम राज्य की स्थापना, इसमें हमें सुख की प्राप्ति होती है, हम इसमें विकर्मा जीत बनते हैं। और एक संगम आता है त्रेता के अंत और द्वापर के आदि में। उस संगम पर कौन आता है? रावण आता है, जो हमें दुख देता है, जहां से हमें विकार आने लगते हैं। तो बाबा ने कहा ये संगम युग है, जिस संगम युग पर आप मुझसे मिलते हो और मेरी एक श्रीमत पर चल करके आप क्या बन जाते हो? महाराजा महारानी। और फिर शुरुआत होती है विक्रमाजीत संवत की। और द्वापर में कौन से संवत की शुरुआत होती है? विक्रमी संवत, यानी विकारों का संवत। माया रावण के विकारों का संवत शुरू होता है। बाबा कितने सारा ज्ञान बाबा ही तो हमें देते हैं, पर किसने दिया? बाबा कहते हैं कि तुम्हें निश्चय होना चाहिए कि अब सतयुग में देवी देवताओं की वो दुनिया आ रही है। दैवीय गुण वाले देवताएं वो कौन है? वो आप ही तो हो। कौन सा मार्ग है वहां पर? पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। तो बाबा अब हमें संगम युग पर घर गृहस्थ में रहते पवित्रता को धारण कराते हैं, क्योंकि बाबा कौन सा धर्म स्थापन कर रहे हैं? पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, लक्ष्मी नारायण बन करके फिर हम उसी प्रवृत्ति मार्ग में रहेंगे। तो इसकी शुरुआत बाबा संगम युग से ही कर देते हैं कि बच्चे घर गृहस्थ में रहो, पवित्र रहो। अब बाबा कहते हैं तुम्हें फिर से वही संपूर्ण निर्विकारी बनना है। अपनी स्मृतियों को याद करो कि हम ही हैं वही संपूर्ण निर्विकारी आत्माएं जिन्होंने इस विश्व पर राज्य किया, महाराजा महारानी बनकर। बाबा कहते हैं अब जो राजाएं रहे, जो साहूकार हैं, जो ज्यादा साहूकार होते हैं, बाबा ने कहा वो अपने को महाराजा कहलाते हैं, जो कम साहूकार है उनको राजा कहा जाता है। लेकिन फिर भी वो किसके आगे सिर झुका रहे हैं? आपके आगे, आप निर्विकारी आत्माओं के आगे। आप ही तो रहे हो ना लक्ष्मी नारायण, और सब किसके आगे झुकते हैं? लक्ष्मी नारायण की मूर्ति के आगे झुकते हैं ना, कि आप निर्विकारी हो, हम पतित हैं। तो ऐसे ऐसे कहते आए। बाबा कहते हैं अब तुम ही हो वो जो बनने जा रहे हो। तुम्हें पढ़ाने वाला कौन है? वो ज्ञान का सागर है। तो इसलिए तुम ही टीचर हो, तुम ही सतगुरु हो। तुम्हें ही सतगुरु बन करके सारे विश्व को सच्ची सच्ची राह दिखानी है। और मीठे बाबा ने कहा तुम्हें भी बिल्कुल माया की तूफान चाहे किसी भी रूप में हो, तुम्हें डरना नहीं है। और तुम्हें क्या करना है? सतगुरु के बच्चे बन करके सारे विश्व की नैया को पार लगाना है, सारे विश्व को संपूर्ण पावन बनाना है। इस धरती पर अपवित्रता का नाम निशान नहीं रहेगा। सिर्फ जो आत्माएं परमात्मा को पहचान करके इस ज्ञान को धारण करेंगी,
वो आत्माएं उस देवी देवता धर्म में जाएंगी और बाकी सब शांति धाम में चली जाएंगी। अब इस धरती पर संपूर्ण पवित्र दुनिया आनी है। मीठे सतगुरु जी ने वरदान दिया, सहज योग की साधना द्वारा साधनों पर विजय प्राप्त करने वाले परयोगी आत्मा भव। मीठे बाबा कहते हैं कि साधन है, साधनों को यूज करो, लेकिन आपकी योग की स्थिति डगमग नहीं होनी चाहिए। अनासक्त रहो साधनों से, साधना डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए कि मुझे अब ये चाहिए, ये नहीं होगा तो मैं सेवा नहीं कर पाऊंगी, लैपटॉप नहीं होगा तो कैसे ये होगा। बाबा कहते हैं इन सब से यूज करना है, लेकिन साधना साधना इफेक्ट नहीं होनी चाहिए कि आज म्यूजिक नहीं चल रहा तो मैं योग नहीं कर पाऊंगी। नहीं, साधना मीन्स एकांतवासी बन जाओ। साधन है या नहीं है, इससे आपकी साधना पे इफेक्ट ना आए। बाबा कहते हैं तभी आप क्या बनोगे, साधना के द्वारा साधनों के ऊपर विजयी बनना है। स्लोगन है, स्वयं संतुष्ट जो रहते हैं और सबको संतुष्ट करते हैं, वही संतुष्ट मनी कहलाते हैं। हम दूसरों को संतुष्ट तभी कर सकते हैं जब मैं स्वयं संतुष्ट हूं। और संतुष्ट कब होते हैं हम, जब हम स्वयं भरपूर हैं, हर गुण में, हर शक्ति में। मैं दूसरे को तो शांत करने जा रही हूँ, लेकिन मैं खुद अपने स्वधर्म में स्थित नहीं हूँ, मैं खुद अशांत हूँ, तो मैं कैसे दूसरों को शांति दे सकती हूँ। जब मैं खुद हर गुण में भरपूर होंगी, तभी तो मैं दूसरे को भरपूरता का अनुभव करा पाऊंगी। जब मैं स्वयं से संतुष्ट होंगी कि हाँ मैं भरपूर हूँ, शक्तिशाली हूँ, तभी मैं दूसरी आत्माओं को भी संतुष्ट कर सकती हूँ। और वो कहते हैं तभी आत्मा क्या बनती है, संतुष्ट मणि बनती है। और हम कौन है बाबा की, संतुष्ट मणि आत्माएं हैं। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाप दादा जी का।